परमाणु बम एक अत्यंत विनाशकारी हथियार है जो नाभिकीय अभिक्रियाओं के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसे दो मुख्य प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाओं के आधार पर बनाया जा सकता है: नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। परमाणु बम कैसे बनता है? मुख्य सामग्रियां समृद्ध यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 है, जो विखंडन अभिक्रिया में उपयोग किए जाते हैं। इसके लिए विस्फोटक सामग्री और न्यूट्रॉन स्रोत की आवश्यकता होती है। विखंडन बम में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 की एक बड़ी मात्रा को सुपरक्रिटिकल अवस्था में लाया जाता है। विस्फोटक का उपयोग करके पदार्थ को दबाव में लाया जाता है, जिससे न्यूट्रॉन का तेज उत्सर्जन होता है। न्यूट्रॉन की प्रतिक्रिया के कारण भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। संलयन बम, जिसे हाइड्रोजन बम भी कहते हैं, में हाइड्रोजन के आइसोटोप का संलयन होता है। इस प्रक्रिया के लिए उच्च तापमान और दबाव की आवश्यकता होती है, जिसे विखंडन बम से उत्पन्न किया जाता है। परमाणु बम से तबाही मुख्यतः प्राथमिक ऊर्जा उत्सर्जन, शॉक वेव, गर्मी और आग, विकिरण प्रभाव और लंबे समय के प्रभाव के माध्यम से होती है। परमाणु अभिक्रिया के दौरान अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो आग के गोले के रूप में बाहर निकलती है। विस्फोट से अत्यधिक दाब उत्पन्न होता है, जो तेज गति से चारों ओर फैलती है। विस्फोट से इतनी अधिक गर्मी उत्पन्न होती है कि आसपास की चीजें तुरंत जल जाती है। विस्फोट के समय घातक गामा किरणें और न्यूट्रॉन चारों ओर फैलते हैं। विस्फोट क्षेत्र में रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है, जिससे कैंसर, आनुवांशिक दोष और पर्यावरणीय क्षति होती है। परमाणु बम इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है कि ये न केवल तत्काल क्षेत्र को नष्ट करता है, बल्कि लंबे समय तक सामाजिक और पर्यावरणीय विनाश भी करता है। इसे बनाना और उपयोग करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत सख्त निगरानी में है। हाइड्रोजन बम और परमाणु बम दोनों ही नाभिकीय हथियार हैं, लेकिन इनकी काम करने की प्रक्रिया, विनाशकारी क्षमता और उपयोग की गई तकनीक में महत्वपूर्ण अंतर है। परमाणु बम में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में भारी नाभिक टूटकर छोटे नाभिक बनाता है और भारी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। उदाहरण के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम। ये कुछ किलोटन ऊर्जा पैदा करता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, जिसमें हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए अत्यधिक तापमान और दबाव चाहिए, जिसे एक परमाणु बम के जरिए उत्पन्न किया जाता है। हाइड्रोजन बम में दो चरण होते हैं। पहला चरण परमाणु बम द्वारा विखंडन और दूसरा चरण संलयन प्रक्रिया। ये परमाणु बम से सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली होता है और मेगाटन में मापा जाता है। परमाणु बम का उपयोग छोटे क्षेत्र में विनाश के लिए होता है, जबकि हाइड्रोजन बम का उपयोग बड़े पैमाने पर और ज्यादा प्रभावशाली विनाश के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन बम पर्यावरण और मानवता के लिए कहीं अधिक घातक और खतरनाक है। उदाहरण के लिए परमाणु बम हिरोशिमा, लिटिल बॉय और नागासाकी, फैट मैन। हाइड्रोजन बम 1952 में अमेरिका द्वारा आईवी माइक परीक्षण और 1961 में रूस का जार बॉम्बा। प्लीज लाइक and subscribe my channel.